नमस्कार, जनतंत्र टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं गरिमा श्रीवास्तव आपके साथ। चलिए सुपरफास्ट खबरों का रुख कर लेते हैं। दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल गई है। 177 दिन बाद जेल से बाहर अब अरविंद केजरीवाल आएंगे। केजरीवाल को जमानत मिलने पर आपके नेताओं ने मनाया जश्न। मनीष सिसोदिया, सौरभ भारद्वाज और आतिशी सहित आम आदमी पार्टी नेताओं ने बांटी मिठाइयां। केजरीवाल को जमानत मिलने पर बोले सौरभ भारद्वाज, कहा सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र की जांच एजेंसियों के बारे में जो कहा वो केंद्र के लिए एक बड़ा झटका। अगर केंद्र में शर्म है तो केंद्रीय गृह मंत्री को इस्तीफा दे देना चाहिए। केजरीवाल को जमानत मिलने पर बोले मनीष सिसोदिया, कहा केजरीवाल जैसा सच्चा ईमानदार देशभक्त नेता इस देश में नहीं है। जिनको गिरफ्तार करने के लिए बीजेपी ने हजारों तरह की साजिशें रची, उन्हें जेल में डाला। सुप्रीम कोर्ट का हम धन्यवाद करते हैं। केजरीवाल की जमानत पर बोले आम आदमी पार्टी सांसद राघव चड्ढा, कहा अरविंद केजरीवाल सिर्फ एक नाम नहीं है बल्कि ईमानदार राजनीति का एक ब्रांड है। अब हरियाणा में होने वाले चुनाव में आपके लिए प्रचार अभियान की कमान अरविंद केजरीवाल संभालेंगे। केजरीवाल पर बीजेपी ने साधा निशाना। गौरव भाटिया ने कहा अरविंद केजरीवाल को सशर्त जमानत मिलना उपलब्धि नहीं है। केजरीवाल को सीएम पद पर बने रहने का अधिकार नहीं है। केजरीवाल की पार्टी पूरी तरह से भ्रष्टाचार में लिप्त है। केजरीवाल को जमानत पर मनोज झा का बड़ा बयान, कहा ये तो होना ही था और ये हर एक केस में होगा क्योंकि सारे केस बीजेपी के ऑफिस में फेक बनाए गए थे। मैं आप और पार्टी की पूरी टीम को बधाइयां देता हूं। 21 से 23 सितंबर तक अमेरिका दौरे पर रहेंगे पीएम मोदी। क्वाड लीडर्स शिखर सम्मेलन में लेंगे हिस्सा। बीजेपी का सदस्यता अभियान जारी। आज सभी सांसदों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करेंगे बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा। अभियान के तहत सांसदों की लगाई जाएगी ड्यूटी। पश्चिम बंगाल में डॉक्टरों की हड़ताल जारी। डॉक्टर्स ने सरकार से बात करने से किया इनकार। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद भी डॉक्टरों की हड़ताल जारी। कोलकाता मामले पर सीएम ममता बनर्जी का बड़ा बयान। ममता बनर्जी ने की इस्तीफे की पेशकश। कहा मैं पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने के लिए तैयार। मुझे पद की चिंता नहीं है, मुझे न्याय चाहिए, मुझे केवल न्याय मिलने की चिंता है। राहुल गांधी के बयान पर बोले अशोक गहलोत, कहा ये लोग लंबे समय से राहुल गांधी की छवि को खराब करने में लगे हुए हैं। वो कुछ कहते हैं और बीजेपी उनका मतलब कुछ और निकालती है, लेकिन जनता सब समझती है वो उनके बातों में आने वाली नहीं है। हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने 40 स्टार प्रचारकों की लिस्ट की जारी। लिस्ट में प्रधानमंत्री मोदी का नाम शामिल। अमित शाह और जेपी नड्डा भी करेंगे प्रचार। राजनाथ सिंह और नितिन गडकरी का नाम भी है शामिल। बीजेपी नेता बबीता फोगाट का बड़ा बयान। कहा हम तीसरी बार बीजेपी की सरकार बनाने जा रहे हैं और हरियाणा में बीजेपी पूर्ण बहुमत के साथ आ रही है। संजौली मस्जिद विवाद पर बोले जयराम ठाकुर, कहा हिमाचल एक शांतिपूर्ण राज्य रहा है। शिमला में जो कुछ भी हुआ उस तरह का माहौल भी हमने अपने जीवन में पहली बार देखा है। इस बात में कोई दो राय नहीं है कि ये सरकार की विफलता रही है। पंजाब में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल। एक आईपीएस अधिकारी और 38 आईएएस अधिकारियों का किया गया तबादला। एमसीडी की आखिरी स्थायी समिति की सीट के लिए 26 सितंबर को मतदान। एमसीडी सदन की 26 सितंबर को होगी बड़ी बैठक। ओडिशा के सीएम मोहन चरण मांझी ने मलकानगिरी में बाढ़ प्रभावित इलाकों का किया हवाई सर्वेक्षण। सहायता का दिया आश्वासन। जयपुर में बिल्डिंग के बेसमेंट में मिला मृत गोवंश। विधायक के साथ लोगों ने किया प्रदर्शन। विधायक बोले हिंदू भावनाओं के साथ हुई छेड़छाड़। आरोपियों के खिलाफ हो कार्रवाई। पंजाब में कई शहरों में एनआईए की छापेमारी। टेरर गैंगस्टर नेटवर्क पर एनआईए का एक्शन। अमृतसर, गुरदासपुर, मोगा, जालंधर में छापेमारी।
सांसद अमृतपाल के चाचा के घर पर एनआईए की रेड। दिल्ली के ग्रेटर कैलाश में जिम संचालक पर फायरिंग, बाइक सवार 2 बदमाशों ने जिम के बाहर मारी गोली। बदमाशों ने 7-8 राउंड चलाई गोलियां। दिल्ली एनसीआर में लगातार बारिश का दौर जारी, बारिश से कई हिस्सों में हुआ जलभराव, राहगीरों को हो रही भारी परेशानियां। मध्य प्रदेश में भारी बारिश का कहर जारी, एमपी में 11 लोगों की मौत, ग्वालियर में बाढ़ में फंसे 500 लोगों का रेस्क्यू। यूपी के कई जिलों में बारिश से हाल बेहाल, यूपी में 24 घंटे में बारिश से 10 लोगों की मौत, मैनपुरी में 5, जालौन और बांदा में 2 लोगों की मौत। यूपी में कई जगह उखड़े पेड़, बिजली हुई गुल, पीड़ितों को 4-4 लाख की आर्थिक सहायता की घोषणा, कई जिलों में स्कूल बंद, अभी 3 दिन तक नहीं मिलेगी राहत। बहराइच में आदमखोर भेड़िए का आतंक जारी, आदमखोर भेड़िए ने बीती रात 2 महिलाओं पर किया हमला, भेड़िए ने गर्दन पकड़कर घसीटने की कोशिश की, महिलाओं को अस्पताल में कराया गया भर्ती। बसपा सुप्रीमो मायावती ने एक्स पर किया पोस्ट, सपा बसपा गठबंधन टूटने पर जुबानी जंग तेज, मायावती ने अखिलेश के भरोसे पर खड़े किए सवाल, गठबंधन टूटने पर सपा प्रमुख के बयान पर किया पलटवार, कहा इतने साल बाद सफाई देना कितना उचित। राहुल गांधी ने रायबरेली की नाई को भेजा खास तोहफा, खुशी से झूम उठा सैलून मालिक, सैलून से संबंधित सामान पाकर मिथुन हुए खुश, सैलून में पहुंचकर राहुल गांधी ने दाढ़ी और बाल कटवाए थे। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी का गाजीपुर दौरा, बीजेपी के सदस्यता अभियान को देंगे रफ्तार, सदस्यता अभियान से जुड़े कई कार्यक्रमों में होंगे शामिल। आगरा कोर्ट में कंगना रनौत के खिलाफ केस दर्ज, राष्ट्रद्रोह और राष्ट्र अपमान पर दर्ज हुआ केस, 17 सितंबर को होगी मामले पर सुनवाई, कंगना रनौत पर किसानों को हत्यारा बलात्कारी कहने का आरोप। रेलवे ट्रैक पर हादसे पथराव को रोकने की तैयारी, रेलवे ने किया एक खास प्लान तैयार, रेलवे ट्रैक पर ब्लैक स्पॉट करेगा चिन्हित, 3200 ग्रामीणों को बनाया गया ट्रैक में, तो उत्तर पूर्वोत्तर और उत्तर मध्य रेलवे ने शुरू किया काम। यूपी में प्रभारी मंत्रियों के बदले गए जिले, नई लिस्ट में 51 मंत्रियों के नाम, लिस्ट में 18 कैबिनेट मंत्री और 33 राज्य मंत्री शामिल, हर 4 महीने में होगा जिलों का रोटेशन। नोएडा में पेरेंट्स ने मांगी बच्चों की सुरक्षा की गारंटी, इससे स्कूल में बच्ची से हुआ था बैड टच, प्रिंसिपल को बर्खास्त करने की मांग, पेरेंट्स और स्कूल के पदाधिकारियों के बीच हुई तीखी नोकझोंक। पुलिस कस्टडी में रील बनाने पर नोएडा पुलिस का एक्शन, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स शेर और चीता सहित 3 गिरफ्तार, नोएडा पुलिस ने तीनों को बहलोलपुर से किया गिरफ्तार। गौतम बुद्ध नगर में मच्छरों का बड़ा प्रकोप, डेंगू मलेरिया के रोजाना मामले आ रहे सामने, 12 सितंबर को डेंगू के 5, मलेरिया के 3 नए मामले आए, हाई राइज सोसाइटी में बढ़ रहा डेंगू का डंक। ग्रेटर नोएडा में तेज बरसात के चलते गिरा जर्जर मकान, मकान गिरने से मचा हड़कंप, आसपास के लोगों में मची अफरा तफरी। लखनऊ यूनिवर्सिटी के पास धंसी सड़क, नगर निगम की बड़ी लापरवाही आई सामने, पहले भी विकास नगर में धस चुकी है कई सड़कें, अचानक सड़क धंसने से बड़ा हादसा होने से बचा। आगरा में सनकी आशिक ने प्रेमिका को मारी गोली, स्थानीय लोगों ने पुलिस को दी सूचना, युवती को कराया निजी अस्पताल में भर्ती। कौशाम्बी में असलहे से युवक ने की हर्ष फायरिंग, दहशत फैलाने के लिए की गई हर्ष फायरिंग, युवक पर कई आपराधिक मुकदमे हैं दर्ज, हर्ष फायरिंग का वीडियो हुआ वायरल। बाराबंकी में कुख्यात मार्फीन तस्कर मुनव्वर की 12 करोड़ रुपए की संपत्ति कुर्क, गैंगस्टर एक्ट के तहत एक्शन। लखीमपुर खीरी में भारी बारिश से लोगों का जनजीवन अस्त व्यस्त, बारिश और तेज हवाओं के चलते गिरी घर की दीवार, दीवार के नीचे दबकर एक व्यक्ति की मौत, सड़क पर पानी आने से रोडवेज बस अनियंत्रित होकर लटकी, 25 यात्री सुरक्षित बाहर निकाले गए।
बाराबंकी में तेज रफ्तार ट्रेलर ट्रक घर में घुसा, घर का आधा हिस्सा टूटा, बाल बाल बचे लोग। हरदोई में आधी रात में सड़क पर उतरे एसपी, बॉर्डर पर बैरियर और संदिग्ध वाहनों को किया चेक, पुलिसकर्मियों की मुस्तैदी को भी परखा। बिजनौर में संदिग्ध परिस्थितियों में मिला 32 वर्षीय युवक का शव मिलने से मचा हड़कंप, जांच में जुटी पुलिस। सोनभद्र में नाबालिग लड़की का हाथ पैर बांधकर पूछताछ करने का वीडियो वायरल, वीडियो के आधार पर पुलिस ने मुकदमा किया दर्ज। पीलीभीत में रेलवे स्टेशन पर संदिग्ध परिस्थितियों में युवक का लटकता मिला शव, मामले की जांच पड़ताल में जुटे पुलिस। अलीगढ़ में भारी बारिश के चलते भरभराकर गिरी छत, घर में सो रहे एक ही परिवार के 6 लोग गंभीर रूप से हुए घायल। पीलीभीत में टाइगर रिजर्व के जंगल में लकड़ी की कटान का वीडियो हुआ वायरल, ग्रामीण ने जिलाधिकारी और डीएफओ को शिकायत देकर आरोपियों पर कार्रवाई की मांग की। आगरा में लगातार हो रही बारिश, 2 जगह रेलवे लाइन के किनारे की मिट्टी धंसी, ग्रामीणों ने दी थाना पुलिस और रेलवे को इसकी सूचना। गाजियाबाद में मिठाई की दुकान पर युवक ने किया हंगामा, समोसे में मेढक की टांग निकलने की कही बात, हंगामा देख मौके पर पहुंचे पुलिस ने दुकानदार को हिरासत में लिया। मुजफ्फरनगर में भीषण सड़क हादसे में चालक समेत 4 दोस्तों की मौत, सड़क किनारे खड़े ट्रक में जा घुसी थी युवकों की अर्टिगा कार। रायबरेली में विद्युत विभाग की बड़ी लापरवाही, ढीले तारों के चलते तारों में होती रहे स्पार्किंग, कभी भी हो सकता है बड़ा हादसा, स्थानीय लोगों ने वीडियो बनाकर किया वायरल। झांसी में बारिश से हुई तबाही, मकान की दीवार गिरने से युवक की मौत, जेसीबी की मदद से हटाया गया मलबा। बुलंदशहर में पक्का मकान भरभराकर गिरा, मकान में बंधे एक पशु की मौत, अन्य पशु गंभीर रूप से घायल, मकान में रखा सामान हुआ क्षतिग्रस्त। सहारनपुर में 2 पक्षों में जमकर हुई मारपीट में एक युवक घायल, सीसीटीवी में कैद हुई मारपीट की घटना। झांसी में फ्री का खाना खाने के दरोगा ने किया भद्रता, वीडियो वायरल होने पर एक्शन, दरोगा को किया गया निलंबित। इटावा में नीम के हरे पेड़ पर गिरी आकाशीय बिजली गिरने से नीम के पेड़ में लगी आग, घटना को स्थानीय लोगों ने मोबाइल कैमरे में किया कैद। कासगंज में दबंगों ने युवक के साथ की मारपीट, युवक हुआ घायल, मारपीट की घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। सोनभद्र में नेशनल हाईवे पर धरने पर बैठा पुलिस कांस्टेबल, न्यायालय कर्मियों पर सिविल जज की मौजूदगी में लगाया पिटाई का आरोप, कार्रवाई की मांग की गई। आज हरिद्वार दौरे पर सीएम धामी, युवा धर्म संसद के शुभारंभ समारोह में होंगे शामिल, युवा धर्म संसद में 24 राज्यों के युवा लेंगे भाग, पतंजलि विश्वविद्यालय में कार्यक्रम का आयोजन। सीएम धामी ने विपक्ष पर जमकर बोला हमला, कहा जम्मू कश्मीर में अब किसी में पत्थरबाजी करने की हिम्मत नहीं, अब युवाओं के हाथ में हथियार नहीं हुनर है, कमल के फूल पर वोट देकर पूरे प्रदेश में डबल इंजन की सरकार बनाए। उत्तराखंड में डेंगू को लेकर बढ़ाई गई सतर्कता, डेंगू को लेकर स्वास्थ्य मंत्री ने सभी जिलों के सीएमओ को अलर्ट रहने के दिए निर्देश, स्वास्थ्य मंत्री ने की सतर्कता बरतने की अपील। उत्तराखंड के कई जिलों में बारिश का रेड अलर्ट, 14 सितंबर तक भारी बारिश की चेतावनी, देहरादून, पौड़ी, गढ़वाल, बागेश्वर, हरिद्वार में भी अलर्ट, सभी जिलों के डीएम को अलर्ट रहने के निर्देश, पर्यटकों से की गई यात्रा टालने की अपील। लगातार हो रही मूसलाधार बारिश से पिंडर नदी का बड़ा जल स्तर, मकानों तक पहुंचा पिंडर नदी का पानी, मकानों में रह रहे लोगों को किया गया अलर्ट। हरिद्वार में रुक रुककर बारिश से आम जनजीवन प्रभावित, जलभराव से लोगों को हो रही है परेशानियां, बारिश ने विकास कार्यों की खोल दी पोल, व्यापारियों को भी हुआ काफी नुकसान।
हरिद्वार में भारी बारिश के अलर्ट के बीच स्कूल और आंगनबाड़ी बंद। मौसम विभाग ने जिले में भारी बारिश की चेतावनी की जारी। हरिद्वार पुलिस और बदमाशों के बीच हुई मुठभेड़। एक बदमाश को लगी गोली, दूसरा हुआ फरार बदमाश की तलाश में जुटी पुलिस। मसूरी में खाई में गिरी कार, 2 की मौत, 4 लोग घायल। कार में 6 लोग थे सवार। नोएडा से मसूरी घूमने जा रहे थे लोग। हरिद्वार और मंगलौर में हुई डकैती के मामले में गिरिराज चौकी प्रभारी सहित 5 लाइन हाजिर। पुलिस महकमे में मचा हड़कंप। हरिद्वार में बढ़ती आपराधिक घटनाओं पर सख्त पुलिस ने चलाया सत्यापन अभियान। पुलिस अधीक्षक के नेतृत्व में चल रहा अभियान। संदिग्ध व्यक्तियों से पूछताछ कर रही पुलिस। देहरादून घंटाघर चोरी मामले में बड़ा खुलासा। एसएसपी ने खोला राज, सच्चाई से करवाया वाकिफ। एसएसपी अजय सिंह ने बताया कि मौके पर कोई चोरी की वारदात नहीं हुई। टिहरी में पोषण अभियान कार्यक्रम का हुआ आयोजन। जिला पंचायत सदस्य आशा रावत ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का किया शुभारंभ। महिलाओं को पोषण के प्रति किया गया जागरूक। सोने चांदी के दाम में गिरावट। सोना 193 सस्ता हुआ। चांदी में 219 की गिरावट। 10 ग्राम सोने की कीमत 71,801 रुपए। चांदी 83,188 रुपए किलो हुई। हिंडनबर्ग का आरोप, स्विस बैंकों में अडानी के 2600 करोड़ फ्रीज। अडानी ग्रुप बोला, सारे दावे झूठे, ये हमारी मार्केट वैल्यू गिराने की कोशिश। आईफोन 16 के पहले आईफोन के पीछे 3 भारतीय इंजीनियर्स। आईफोन 16 में कैमरा इनोवेशन, डिजाइन से लेकर प्रोसेसिंग चिप के लिए किया काम। वर्ल्ड कप 2023 से इंडियन इकोनॉमी ने कमाए 11,736 करोड़। आईसीसी की रिपोर्ट में बड़ा खुलासा। 2 महीने में 48,000 लोगों को मिली नौकरी। फोर्थ जनरेशन मारुति स्विफ्ट का सीएनजी वर्जन लॉन्च। 32.85 किलोमीटर का मिलेगा माइलेज। कीमत 8.20 लाख से शुरू। हुंडई ग्रैंड i10 नियोज से मुकाबला। अफगानिस्तान न्यूजीलैंड टेस्ट बारिश के कारण रद्द। टॉस तक नहीं हो सका। रोहित ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया एक वीडियो और लिखा, 99% वॉकआउट, 1% मस्ती। यूजर्स बोले इन्फ्लुएंसर्स का करियर खत्म कर देंगे। 6 घंटे में मिले 13 लाख लाइक्स। लंदन से सीधे चेन्नई पहुंचे कोहली। कप्तान रोहित, बुमराह, राहुल और पंत भी दिखे। 19 सितंबर से बांग्लादेश से मुकाबला। भारत के खिलाफ टेस्ट सीरीज के लिए बांग्लादेश टीम घोषित। प्रदर्शनकारी छात्र की हत्या के आरोपी ऑलराउंडर शाकिब को मौका। पहला मुकाबला 19 से। भारत की हॉकी एशियन चैंपियंस ट्रॉफी में लगातार चौथी जीत। कोरिया को 3-1 से हराया। हरमनप्रीत सिंह ने किए 2 गोल। मलाइका के पिता का हुआ अंतिम संस्कार। बहन और मां के साथ शमशान घाट पहुंची मलाइका। एक्स हस्बैंड अरबाज भी आए नजर। सैफ, करीना समेत कई सेलेब्स भी पहुंचे। मलाइका अरोड़ा से मिलने पहुंचे सलमान खान। एक्ट्रेस के पिता के अंतिम संस्कार में नहीं हुए थे शामिल। कभी थी झगड़े की खबरें। सिंगर जसलीन ने गुरु रंधावा पर किया कॉपीराइट का केस। गुरु बोले, जसलीन का जुड़ाव नहीं पता था, गाना तुरंत हटाया, पैसे नहीं कमाए। फिल्म MS धोनी से निकाले जाने पर रोई थी रकुल। बोली, प्रभास की फिल्म का भी हिस्सा नहीं बन पाई थी, 4 दिन की थी शूटिंग। अपार शक्ति खुराना के साथ को एक्टर ने किया था बुरा बर्ताव। बोले, मेरी ही फिल्म के ट्रेलर लॉन्च में स्टेज पर जाने से रोका था। सलमान ने पहनी 167 करोड़ की घड़ी। 714 व्हाइट डायमंड से जड़ी वॉच पहनकर मुस्कुराए एक्टर। फैंस बोले, घड़ी की कीमत बढ़ गई।
इमरजेंसी विवाद के बीच कंगना की पोस्ट लिखा, अपने दम पर आगे बढ़ने वाली महिला को हर कदम पर लड़ाई लड़नी पड़ती है। शुरू होने से पहले विवादों में बॉर्डर 2 फाइनेंसर भरत शाह ने जारी किया नोटिस, खुद को फिल्म के वर्ल्ड राइट्स का कंट्रोलर बताया। विक्की विद्या का वो वाला वीडियो का ट्रेलर रिलीज, कॉमेडी ड्रामा में पहली बार साथ नजर आए राजकुमार, तृप्ति, मल्लिका शेरावत, निकली सरप्राइज पैकेज। भूल भुलैया 3 की रिलीज डेट आई सामने, 1 नवंबर को होगी रिलीज, सिंघम अगेन से होगा क्लैश। चीन के साथ रिश्ते पर बोले जयशंकर, कहा 75% समस्याएं सुलझे, 2020 में गलवान झड़प के बाद से रिश्ते हुए खराब। ट्रंप भारतवंशी कमला हैरिस के साथ और डिबेट नहीं करेंगे, बोले हार के बाद एक और मौका चाहती हैं, सर्वे ने हैरिस को बेहतर माना था। मलेशिया के इस्लामिक वेलफेयर होम्स में यौन शोषण का आरोप, पुलिस ने 402 बच्चे आजाद कराए, 171 लोगों को किया गया गिरफ्तार। मिस स्विट्जरलैंड फाइनलिस्ट को पति ने गला घोंटकर मारा था, बॉडी पार्ट्स को ब्लेंडर में पीसा, एसिड में घोला, हत्या के 7 महीने बाद हुआ खुलासा। इजराइल की सीरिया में ईरानी ठिकानों पर रेड, दावा केमिकल हथियार बना रहे 4 ईरानियों को उठा ले गए, दस्तावेज भी किए जब्त। भारतीय मूल के ब्रिटिश सांसद डेसी को बड़ी जिम्मेदारी, ब्रिटेन की रक्षा समिति के चेयरमैन बने, 563 में से 320 वोट मिले, जालंधर में हुई स्कूलिंग। टाइफून यागी ने चीन में मचाई तबाही, बिजली कटौती के कारण ठप हुई चीन की डिजिटल व्यवस्था, लोगों के पास ब्रेड खरीदने के लिए भी नकदी नहीं। तूफान यागी से वियतनाम में 199 लोगों की मौत, बाढ़ और भूस्खलन में 128 लोग लापता, 800 से ज्यादा घायल, भरा पानी। सुपरफास्ट खबरों में फिलहाल इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा, बने रहिए जनतंत्र टीवी के साथ। नमस्कार।